मैं इस वीडियो में आपको एक ताल की आड़ लय लिखना सिखाने वाली हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक ताल को इस रीति से लिख लेना है। जब हम इसे लिख लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं कि एक मात्रा में यह एक वर्ण आ रहा है, दूसरी मात्रा में यह एक वर्ण आ रहा है, तीसरी मात्रा में यहाँ पर दो स्वर आ रहे हैं। ठीक है, इसका भेद मैं बाद में बताऊंगी। तो अभी हम लिखने वाले हैं आड़लय। आड़लय अर्थात 3/2 किसी भी ताल का 1/2 लय में किसी भी ताल को लिखना। तो हमारे पास है यहाँ पर एक ताल। तो 1/2 करने के लिए सबसे पहले हम इस पूरे ताल को आधा में बांट देंगे। हम इस पूरे ताल को आधा में बांट देंगे। आधा में बांट देने के बाद फिर हम इसे 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। तो एक मतलब ये आधा और ये आधा, जब ये 3-3 का ग्रुप बन जाएगा तो यह अपने आप में 1.5 हो जाएगा। तो इसी का अर्थ है यह कि दो मात्रा में 3 स्वरों को बैठाना। आगे यह और स्पष्ट हो जाएगा। तो अब इसे एक मात्रा को आधा बनाने के लिए, जब यह संपूर्ण है तो इसे आधा बनाने के लिए एक अवग्रह हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अब इस मात्रा में यह 2 वर्ण हो गए, धिन इन। ऐसे ही इस दूसरी मात्रा में भी यह संपूर्ण वर्ण है, धी, तो इसमें भी हम अवग्रह लगा देंगे। तो यह एक मात्रा 2 में विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही तीसरी मात्रा में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे धा और गे 2 वर्ण पहले से है, इसलिए अवग्रह लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पहले से यह आधा आधा वर्ण है। ऐसे ही चौथी मात्रा में अब आप बोलेंगे कि यह तो 4 वर्ण है। नहीं, ये तिर और किट ये 2 वर्ण हैं, तो यहाँ पे भी अवग्रह लगाने की आवश्यकता नहीं। अब तू के आगे एक अवग्रह, ना के आगे एक, ऐसे ही क और ता के आगे एक। यहाँ धा और गे यह अलग अलग हो गया वर्ण, और वैसे ये तिर और किट ये आधा। यहाँ पर भी अवग्रह, यहाँ पे भी अवग्रह। इस रीति से 12 मात्रा में हर मात्रा में हमारे पास 2-2 स्वर हैं, अर्थात आधा आधा। ये सारे स्वर या वर्ण ये सारे आधे हो गए। अब जब ये आधे हो गए तो अब हमें पीछे से इसे 3-3 का ग्रुप बनाना है। ये आधा आधा आधा, ये 1.5 हो गया। ऐसे ही ये तीन सावधानी से ऐसे 3-3 का ग्रुप बनाते जाएं। अंतिम में ये 3। तो इस रीति से यह जो है ये एक मात्रा और ये आधी, ये 1.5 मात्रा हो गया। ऐसे ही ये भी 1.5 मात्रा हो गया। ये पूरा ताल 1.5 मात्रा में लिखा गया। तो अब इसके नीचे का ये जो मात्रा है, इसे फिर से आप नए सिरे से यहाँ पर स्पष्ट लिख लीजिए। यह हो जाएगी 12वीं मात्रा, या 11वीं मात्रा, या 10वीं मात्रा, या 9वीं मात्रा, यह 8वीं मात्रा, यह 7वीं मात्रा, यह 6वीं मात्रा, और यह 5वीं मात्रा। अब बच्चा 5वीं मात्रा तक तो हमारे पास है। अब 1 2 3 4 यहाँ पर लिखाया जाएगा धिन धिन धा गे तिरकिट। जैसा ठा लिखा है वैसा ही फिर 5वीं मात्रा से यह 1.5 गुण लिखेंगे। थैंक यू।